संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन राज्य स्तर पर बहुत ही भव्य रूप से और बहुत ही हर्ष उल्लास से एक उत्सव, एक पर्व के रूप में मनाया गया। सभी बच्चों की और जो बच्चों ने प्रतिभाग नहीं किया था, जो लेना चाहते हैं प्रतिभाग, उनके अनुरोध पर, जो जानना चाहते थे कि किस तरह से संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन राज्य स्तर पर होता है, ये वीडियो उन सभी प्रतिभागियों को जो भविष्य में इसका आवेदन करने वाले हैं, संस्कृत प्रतिभा खोज में बहुत ही लाभकारी और जानकारी भरी होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है कि किस तरह से वहाँ पर राज्य स्तर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चलने की। राज्य स्तर पर प्रतियोगिता का प्रतिभाग करने हमारे विद्यालय की कन्या इंटर कॉलेज खाड़ी कुआं रामपुर की छात्रा जा रही थी। संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में जो मंडल स्तर पर प्राप्त किया था, उन्होंने प्रथम स्थान। हम यहाँ से चलते हैं जनपद रामपुर से और पहुँचना है लखनऊ। तो इस प्रकार हमारी यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है और इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा जानेंगे कि किस तरह से हमने यात्रा की, किस तरह से वहाँ पर आयोजन हुआ और किस तरह से का कार्यक्रम हुआ। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत जानकारी भरी होगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अब यहाँ से हम ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन चलने लगती है। ट्रेन का जो आनंद था बहुत ही आनंदमय था, क्योंकि बहुत ही सुहाना मौसम था और चारों तरफ इधर देखो उधर देखो हरियाली ही हरियाली थी। बीच रास्ते में एक काकोरी जगह पड़ती है। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि काकोरी जो एक घटना थी, बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, तो उसकी जानकारी भी साथ साथ में छात्रा को मिली। क्योंकि इतना लंबा सफ़र था तो कुछ ना कुछ, अगर बच्चे या छात्रा साथ में जा रही है टीचर के, तो चुप तो नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ ज्ञान तो उनको मिलता ही रहेगा। और इस तरह से साथ में ही वह 6 घंटे का जो हमारा सफ़र था, पढ़ते पढ़ाते बीत गया और हम पहुंच गए रामपुर से आ गए हैं। देखिए यहाँ पर ट्रेन धीमी धीमी गति से चलने लगी है और पहुंच गए हैं यहाँ पर लखनऊ। लखनऊ बहुत धीमी गति से चलने लगी है। बहुत बड़ा है ये। आया फिर से में आई थी और अब आई हूँ 25 साल बाद में अपने स्कूल की छात्रा के साथ राज्य स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करवाने के लिए। अब यहाँ पर धीरे धीरे ट्रेन जो है रुक रही है। यहाँ पर देखिए हरियाली से भरा हुआ खेत है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है आँखों को। अब लखनऊ आने ही वाला है और हमारी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है कि कैसा होगा संस्कृत संस्थान और हम कैसे जाएंगे वहाँ तक। तो ये भी बच्चों के मन में रहती है कि वहाँ पर एक नया शहर है, तो हम कैसे जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे हम वहाँ। देखिए अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पर और आ गए हैं लखनऊ जंक्शन पर। यहाँ पर हमने कुछ तस्वीरें ली यादगार की, जो हमेशा याद रहेंगी। यहाँ पर हम आए हुए थे और फिर बैठे हम मेट्रो में बैठ करके फिर थोड़ी देर में ही हम उतर जाते हैं। मुझे भी याद नहीं आ रहा कि हम कौन सी जगह उतरे थे, पर हम मेट्रो से उतरते ही संस्थान के द्वारा एक हमें नंबर दिया गया था कि यहाँ पर जो है आप पहुँचे तो फ़ोन कर लीजिएगा, आपके लिए गाड़ी तुरंत ही आ जाएगी। जैसे ही हम मेट्रो से उतरते हैं और यहाँ पर देखिए ये गोमती नदी है, सामने गोमती नदी बह रही है। बहुत ही सुहाना सा मौसम है, शाम का समय है और लखनऊ का जो है ये माहौल और संस्कृत संस्थान को जानने की और उसे देखने की जो जिज्ञासा है वो हम में बढ़ती जा रही है।
और जानकारी लेते हुए नए शहर की। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखिए। अब हम उतरने वाले हैं मेट्रो से। यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं कि शायद यहाँ पर संस्कृत संस्थान दिखे, तो हमें बताया गया कि इसी बिल्डिंग के पीछे संस्कृत संस्थान है जो दिखाई नहीं दे रहा है। और सामने जब हम पहुँचे तो ये बिल्डिंग के पास ही कुछ दूरी पे था संस्कृत संस्थान, और वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। अभी हमारी मेट्रो चल रही है, धीरे धीरे पहुँचने वाली है गंतव्य तक। और वहाँ पर हमने जा कर के फ़ोन किया और तुरंत ही जो है एक अर्टिका संस्थान से हमारे लिए पहुँचा दी गई और हम वहाँ पर उतर करके संस्थान पहुँच गए। तो अभी तो हम यहाँ बैठे ही हैं, मैंने आगे की बातें बता दी और अभी हम यहाँ उतरे भी नहीं हैं, अब हम उतरने ही वाले हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं रेखा गुप्ता मैम, जो उनकी बेटी भी प्रतिभा करने के लिए आई हुई थी। और यहाँ पर देखिए हम कुछ फ़ोटो भी ले रहे हैं मेट्रो में बैठे बैठे। और अब ये देखिए, जब हम आए थे चारबाग, जैसे ही हम उतरे थे चारबाग, तो यहाँ का जो दृश्य था बड़ा ही सुहाना था, बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था लखनऊ का। ये देखिए चारबाग का सुहाना सा सुंदर सा दृश्य है, यहाँ पर कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और इस छात्रा को भी बहुत अच्छा लग रहा है लखनऊ आकर के, बहुत अच्छा। हम यहाँ पर बहुत थके हुए हैं, सुबह से चले हुए हैं और ये चारबाग के दृश्य देख रहे हैं। ये चारबाग दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए। हमने कुछ फ़ोटो ली, वीडियो बनाई जो हमें हमेशा याद रहेंगी, यादगार बनेंगी हमारे लिए। कभी बहुत समय पहले हम आए थे यहाँ पर, लेकिन उस समय मोबाइल होता तो उस समय की हमारे पास वीडियो होती। अब देखिए यहाँ पर हम पहुँच गए हैं संस्कृत संस्थान। रात हो गई है और ये जो है गाड़ी से हम यहाँ पर आए थे, भैया हमें लेके आ गए थे तुरंत ही। बहुत अच्छा लगा हमें कि हमें परेशानी नहीं हुई, तुरंत ही गाड़ी आ गई और गाड़ी से ही हम लोग संस्थान पहुँच गए। पहले तो घबराहट हो रही थी कि पता नहीं कैसे पहुँचेंगे, लेकिन गाड़ी ने हमारी समस्या दूर कर दी। यहाँ पर देखिए शाम का समय, पहुँच गए हैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में। जो दिख रहा था बहुत ही दिव्य, आकर्षक, सुंदर। यहाँ पर हमने सबसे पहले फ़ोटो लिया, अपना फ़ोटो खिंचवाने लगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत भविष्य में यादगार चीज़ होने वाली है। ये है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ। और यहाँ पर शाम हो गई है। ये मैडम भी आई थी हमारे साथ, जिनकी बिटिया प्रतिभा करेगी, तो वह यहाँ नहीं ठहरी, और क्योंकि उनका मम्मी का घर था यहीं पे लखनऊ में, तो संस्थान में वो नहीं रुकी और वो चली गई शाम में, और हम यहाँ पर रुक गए। और यहाँ पर देखिए चतुर्थ तल में अतिथि गृह में हमको ठहराया गया था। यहाँ का जो रहन सहन व्यवस्था थी बहुत अच्छी, मतलब जैसे बच्चों में घबराहट होती है कि कैसी व्यवस्था रहेगी, लड़की कहाँ ठहरेंगी, लड़के कहाँ ठहरेंगे, तो लड़कियों के लिए ऊपर व्यवस्था की गई थी चतुर्थ तल में। और वहाँ पर जो शिक्षक महिलाएं थीं और जो गार्जियन थे, अभिभावक थे, जो जिनकी मम्मियाँ थी साथ में, यानी टीचर थे महिला, ये वो स्थान है जहाँ पर हम गाड़ी में ठहरे हुए हैं। और जो लड़के आए हुए थे, उनके टीचर आए थे या किसी के पिताजी आए थे, तो वो नीचे कमरा है जहाँ पर बच्चे ठहरे, तीसरे तल पर नीचे यानी ठहरे हुए थे। यहाँ पर देखिए ये शाम का समय है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ देखिए मैं कमरा दिखाती हूँ जहाँ पर बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगा। जो मेरे साथ आई थी उसको तो बहुत ही अद्भुत, बहुत खुश वाला कमरा है यहाँ पर आकर के, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ। अब यहाँ पर हम आए और फिर हमारे खाने की व्यवस्था की गई। अब यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं, शाम को पहुँचते ही लोगों ने खाना खाया। और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे तरह से खाने की व्यवस्था। और हमारी जो छात्रा आई थी उसे बहुत लगन थी कि मैं जीतूं, मैं प्रथम स्थान प्राप्त करूं, चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तुरंत ही खाना खा करके, और उसने ये नहीं देखा कि वो सुबह से जगी हुई है, और आ करके यहाँ पर बैठ गई और पढ़ाई करने लगी। उसका तो मन ही नहीं था कि वो पूरी रात सोए, रात भर पढ़ती रहे, लेकिन मैंने उसको सुला दिया, क्योंकि इतनी देर से उठ जाना भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं था, भूल ना जाए। मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ा करके सुला दिया।
वैसे ना अब बहुत तैयारी की थी, फिर मैं चेक करूँगी है ना। अच्छी भी थी। यहाँ पर देखिए लोगों की व्यवस्था की गई है कमरों की। यहाँ पर जो मम्मी आई हुई है बच्चे के साथ में या टीचर आए हुए हैं, चतुर्थी विभक्ति इस तरह से का देखिए एक कितने पद साफ अव्यय सुथरे जोड़कर कमरे हैं। बनाइए। चादर जोड़े साफ सुथरी है, कवर्ड दिया गया है सामान रखने के लिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कुछ जो है बहुत ही महान लोग आए हुए हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इनका इंस्टाग्राम पे ये ग्रामर पढ़ाते हैं, नहीं हिंदी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं हितेश सर। ये भी हमें मिले और देखिए किस तरह से बातें की। हम इनकी बातें भी सुन लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं प्रतिभागियों के लिए, जान लेते हैं इनके कुछ विचार। ये भी प्रतियोगिता में आए हुए नहीं आ पाया था कारणवश क्योंकि हम यहाँ पर थे जी। लेकिन वास्तव में जो संस्कृत भाषा जो है ना, जो प्राचीन समय से ऐसा कहते हैं कि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। अगर कहीं लिखित रूप से प्रमाण भी मिलता है तो हमारे वेदों में मिलता है जो कि संस्कृत के लिए। तो जो दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है उस भाषा को दोबारा से जीर्णोद्धार कह सकते हैं हम। क्योंकि फिलहाल अगर हम देखें तो संस्कृत की पोजीशन थोड़ी सी लोकप्रियता ना कहेंगे बल्कि ये कहिएगा कि बोलने वालों की संख्या कम होगी। लेकिन इसी में अगर सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है कि संस्कृत के प्रति बच्चों में अनुराग उत्पन्न कर रहा है ना। क्योंकि कोई भी भाषा को बोलने से पहले उसके प्रति अनुराग प्रेम अगर हो तो भाषा के प्रति आपका लगाव बढ़े। ठीक है सर। अब मैं जो कल प्रतियोगिता होने वाली है, जैसे कि पता है सभी बच्चों को, एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि कल की जो प्रतियोगिता है सबसे पहले जो है संस्कृत गीत प्रतियोगिता होगी। और इसमें हम तो ये चाहेंगे और सर से भी यही कहेंगे कि ये अपने जो आने वाले संस्कृत गीत के प्रतिभागी हैं, और गीत सुनने शब्द से ही कितना लय ताल से बंधा हुआ है, सबसे अच्छा अगर प्रोग्राम होता है तो गीत प्रतियोगिता होती है। साथ ही साथ यहाँ पे कल शुद्ध लेखन प्रतियोगिता भी है और संस्कृत सामान्य ज्ञान बाल वर्ग की प्रतियोगिता है। तो इन प्रतियोगिताओं को लेकर के सर आपके अंदर जो एक भाव है वो कैसे है, इसको थोड़ा सा बताइए। मेरे अंदर तो ये है कि जब भी कोई संस्कृत भाषा का प्रोग्राम होता है, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, तो सबसे पहले कोई भी प्रतियोगिता हो एक अंदर से उत्साह तो रहेगा ही। दूसरी बात ये है कि तीनों प्रतियोगिताओं का अपना अपना महत्व है। जैसा कि आपने सबसे पहले कहा कि संस्कृत गीत प्रतियोगिता, तो गीत शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो गीत को पसंद ना करे, है ना। कोई ही शायद दुनिया में ऐसा व्यक्ति हो जो गीतों को पसंद ना करे। गीत प्राचीन समय से चले आ रहे हैं और हमेशा चिरकाल तक चलते हैं, जोड़ने का काम करता है, आप अंदर से जुड़ जाते हैं। दूसरी श्रुत लेख प्रतियोगिता, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज के अगर आप देखोगे तो शुद्ध बोलना जो है, शुद्ध उच्चारण जो है वो बहुत कम हो पा रहा है। और इसी के साथ में आप ये समझिए कि उसको सुन करके लिखना तो इसका एक प्लस पॉइंट और आपको मिल जाता है। और तीसरी प्रतियोगिता है आप लोगों की सामान्य ज्ञान की बाल वर्ग। तो सभी प्रतिभागियों को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही आप लोग नाम रोशन करते रहे, प्रतियोगिताओं में शामिल होते रहे। जीतना महत्व नहीं रखता, शामिल होना महत्व। ठीक है, क्योंकि जो शामिल ही नहीं हो पाए वो तो पहले हार गए। बिल्कुल। तो कम से कम जीत के लिए कोशिश करना भी अपने आप में बड़ी महारत हासिल करने के समान है। जीतना बड़ी बात है आप लोगों के लिए, लेकिन प्रतियोगिता में भाग लेना उससे भी बड़ी बात है। क्योंकि गेम जो होता है, प्रतियोगिता जो होती है, वो केवल जिताती नहीं है, वो अगर हार के बाद भी आपके मनोबल को सिखाते, आपके मनोबल को टूटने नहीं। तो ये प्रतियोगिताएं जो है बच्चों को सिखाने के काम है। तो हितेश सर जी के तो विचार हमने जान ही लिए हैं। अब जानते हैं कि वर्षा रानी जी जो ये आगरा की संयोजिका हैं और यहाँ पर निर्णायक बनी हैं संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की, वो बच्चों से किस तरह से वार्तालाप कर रही हैं। क्या नमस्कार, हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में और अभी समय हुआ है रात्रि के 9:05। यहाँ कुछ प्रतिभागी और अभिभावक हैं, तो चलिए एक बार उनसे बातचीत करते हैं कि उन्हें यहाँ आकर कैसा लग रहा है, कैसी उनकी तैयारी है और वो कहाँ से आए हैं और किस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से आई हैं? जी, मेरा नाम अंतरा पचौरी है, मैं 11वीं की छात्रा हूँ। मैं कासगंज की श्रीमती द्रौपदी देवी जादू सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज विद्यालय से आई हूँ और यहाँ पर मैं संस्कृत गीत की प्रतियोगिता में एक प्रतिभागी बनकर आई हूँ। यहाँ की प्रतियोगिताएँ सभी बहुत अच्छी हैं। यहाँ आप कितने बजे आए और अभी आपको कैसा लग रहा है?
मैं यहाँ पे शाम 5 बजे करीब आई थी और अभी यहाँ की सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। एक एक चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, छोटी से छोटी भी दिक्कत नहीं हो रही। यहाँ पे हर व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप किसके साथ आई हैं? मैं अपनी दादी के साथ आई हूँ। अच्छा दादी जी नमस्कार, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? मुझे तो इसके साथ पिछली साल आई थी तब भी बहुत अच्छा लगा था, अब भी बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ये चाहती हूँ ये आगे बढ़े। मेरा भी सब्जेक्ट BA में संस्कृत रहा है, तो मुझे इसके साथ इससे जुड़ने का अवसर मिल रहा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर आई। बेटा आप कहाँ से आए हैं? मैं श्रावस्ती से आई हूँ। मेरा नाम शर्वा मिश्रा है। मैं बाल वर्ग संस्कृत गीत प्रतियोगिता में हूँ और मेरा नाम जनपद में मेरा प्रथम स्थान आया था, मंडल में मेरा सेकेंड स्थान आया था। मैं राज्य प्रतियोगिता में आई हूँ और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। आप किसके साथ आए हैं? मैं अपने पापा के साथ आई हूँ। अच्छा, तो पिताजी दूसरे रूम में ठहरने की व्यवस्था होगी? हाँ मैम, दूसरे रूम में बहुत अच्छी ठहरने की व्यवस्था है और अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। छोटी छोटी प्रॉब्लम पूछी जा रही है। बेटा आप कहाँ से आई हैं? मैं जनपद रामपुर से आई हूँ। मेरा नाम अर्शुमा है। मैं कन्या इंटर कॉलेज खारीपुर रामपुर में पढ़ती हूँ और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की जानकारी हुई और मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर फॉर्म भरा था जिसका मुझे यहाँ इसकी जानकारी मुझे सुनीता मैम ने दी थी और यहाँ का बहुत अच्छा, मेरे जनपद में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था और मंडल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हमारे मध्य उपस्थित है रामपुर जनपद की संयोजिका आदरणीय सुनीता जी। सुनीता जी आप भी अपने विचार रख सकती हैं, बताइए आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब जितना सोचा था उससे भी अधिक अच्छा लग रहा है। और यहाँ की जो व्यवस्था है ना बहुत ही अच्छी है, बच्चों के लिए भी और जो यहाँ पर शिक्षक आए हैं, जो अभिभावक आए हैं, उनके रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी। और सबसे अच्छा लगा जैसे ही हम ट्रेन से उतरे तो हम सोच रहे थे कि हम कैसे जाएंगे क्योंकि हमारे लिए ये नया था। तो सर ने नंबर दिया था, उसको हमने फोन किया और तुरंत वहाँ पर गाड़ी आई। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा कि मतलब हमें ढूंढना पड़ता, नहीं तो हम कहाँ आए कहाँ हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे जाएँ। नहीं, यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, बहुत बढ़िया है ऐसा। भी प्रतिभागी आते हैं, सबसे पहले उनका परिचय पत्र लिया जाता है कि पहचान सत्यापित की जाती है और सबसे पहले यहाँ पर आते ही भरवा दिया जाता है उनका यात्रा विवरण। अब यहाँ पर देखिए पूरी टीम यहाँ पर इस कार्य को करने के लिए लगी हुई है। अब जान लेते हैं नीचे किस बात की चर्चा हो रही है। हम भी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान प्रतियोगिता की तैयारियों के लिए सज्ज, तैयारियों में लगे हुए लोग और कल की रणनीति बनाते हुए संचालन समिति के सदस्य एवं प्रशासनिक अधिकारी। संस्कृत प्रतिभा खोज राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में आज हम लोग संस्थान के इस दिव्य प्रांगण में जुटे हुए हैं। प्रयागराज से हमारे माननीय विद्वान आदरणीय रसराज जी आ चुके हैं। साथ में जो इस पूरी प्रतियोगिता का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे अग्रज आदरणीय झा जी और सभी। धन्यवाद चंद्रकांत जी, आप उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में पधारे हैं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हम लोग कल से आरंभ करेंगे और आज लोग तैयारी में जुटे हैं। ये जो परिसर आपको दिख रहा है यहाँ पर हम लोग पुस्तक प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं। बहुत अच्छा है, दिव्य प्रांगण है आपका ये नए, ताकि जी नया अनुभव कर रहे हैं जी, बाहर से जो बच्चे आएंगे, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं 12वीं क्लास के स्नातक के, वो जो विद्या का वैभव संस्कृत का वो यहाँ से पटल से देखेंगे कि संस्कृत में कितनी रचनाएं, कितनी पुस्तकें हैं। ये दिव्य भवन देख करके देखिए, ये आपका ये भवन जो है बड़ा दिव्य बन गया है, जिसकी कल्पना हम लोग कभी किया करते थे कि इस भवन को कैसे होना चाहिए। और वस्तुतः संस्कृत भवन को हम लोग जिस तरह से परिकल्पना करते थे कि ये कभी होना चाहिए अपने प्रदेश का, और आज ये सार्थक रूप में देख करके इस दिव्य भवन को हम लोग आह्लादित और राज्य संस्कृत संस्थान जन गौरवान्वित है और सरकार हम लोग जो है आभारी है जिन्होंने संस्कृत के लिए ठीक है। चारों ओर ये जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होने जा रही है शुक्ला की, देखिए बच्चों को सीखने के लिए हमने पोस्टर पूरे बिल्डिंग में ये लगवा दिया है, भीतर भी है बाहर भी है। और यहाँ पर किम पुत्र कति कद चाय पियेंगे, नाश्ता कर रहे होंगे और करते करते देखेंगे कि उससे संबंधित शब्द यहाँ पर है सामान्य ज्ञान में जिससे वाक्य बनाना है। तो इस तरह के बहुत उत्तम ये हाँ,
अब सीधा ऊंचाई, अब आगे वाक्य बनाइए, इससे ऊंचाई को लेकर के वाक्य बनाइए। यहाँ नाश्ता करते भी, अल्पाहार करते हुए, चाय पीते हुए वाक्य बनाने का ये बड़ा सुंदर कल्पना है। तो इस प्रकार से ये पूरा बिल्डिंग के हर फ्लोर पर चारों ओर संस्कृत में वातावरण बनाने के लिए इस प्रकार के ये कंप्लेंट, इस प्रकार की सारी सामग्री यहाँ लगाई गई है, जो चलते बैठते खाते पीते आपसी बातचीत करके लोगों को एक प्रेरणा मिल सके। पूरे प्रदेश से यहाँ बच्चे जुट रहे हैं, अभिभावक आ रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, पूरे प्रदेश का यहाँ ये महाकुंभ है। और गुरुदेव को हम लोगों को प्रणाम। आज शिक्षक दिवस पे बता दीजिएगा कि फोन कर रहे थे, मिल नहीं पाया। अच्छा इधर भोजन की तैयारी हो रही है। भोजन की तैयारी जहाँ हो रही है वहाँ देख लीजिए, अभी 15-20 मिनट में हम लोग जो दूर से बच्चे भूखे आए हैं, सब लोग आए हैं। हालांकि प्रतियोगिता कल है, लेकिन आज से ही भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था सब हो गई है और पूरी तैयारी चल रही है। 10-15 मिनट में यहाँ लाइटिंग भी हो जाएगी और सब कुछ चालू हो जाएगा। एषः सत्येन्द्रः पूर्णमनोयोगेन कार्यं करोति। अत्र संस्कृतप्रतिभाखोज प्रतियोगितायाम् अत्र राज्यस्तरीय प्रतियोगितायाम् अयं पञ्जीकरण कार्यं पश्यन् अस्ति। सत्येन्द्र जी कहाँ से हैं? अयं महोदयः सेवायां जवनपुरे सेवायाम् अस्ति। ये हमारे लव शुक्ला जी हैं, हमारे जो संचालन समिति है संस्कृत प्रतिभा खोज, उसके सम्मानित सदस्य हैं और आज 12 बजे ही आ गए हैं। प्रतियोगिता की पूरी तैयारी में यही तो प्रसन्नता है, रोचक है कि रुका ही नहीं जाता है जी। और ये खगेंद्र जी संचालन समिति के हमारे दूसरे सदस्य खगेंद्र जी आए हैं और रसराज जी निर्णायक के रूप में प्रयागराज से पधारे हैं, प्रसिद्ध कवि हैं। संचालन समिति के सदस्य ये सब अपने व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं और हमें भी इनकी बातें सुनने का बड़ा ही आनंद आ रहा है और जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्था की जाती है। और इतने विद्वान लोगों से मिलने का जो अवसर मिल रहा है, उनकी बातें सुनने का, समझने का, ये बहुत ही अद्भुत वर्णन है जो अवर्णीय है। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और इतने बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे मिलने का जो सौभाग्य मिला बहुत ही अलग उसका आनंद है और ये चर्चा में है और हम इनके बातें सुनने में हैं। अब देखते हैं कि आगे और क्या हो रहा है। अब रेखा मैम अपनी मम्मी के यहाँ पर जा रही हैं और मैं आ गई उन्हें छोड़ने। अब देखिए ये फिर से पढ़ने लगी हैं। चलो श्यामा देखिए एक बार क्या बनाया? चलो श्यामा वयम मार के चलो श्यामा, ठीक है ना? और हम सब मालूम चलता है, ये हो गया। और आप यहाँ पर सभी संयोजक और झा सर जी देखिए क्या बातें कर रहे हैं, ये भी सुन लेते हैं। और सुबह 4-4:30 बजे तक जो है एक नाव या कहाँ से एक लड़की, उसने कहा था अभी एक देवरिया से आएंगे 6 बजे तक। नहीं, सुबह तक तो बहुत आ जाएंगे, रात में अभी कौन आने वाला? अभी तो अभिषेक आ रहे हैं, अच्छा राकेश जी का भी टाइम है, ठीक है, तुरंत जगह कीजिए। लगभग 2:35 हो रहे हैं समय। हाँ, और आने में अभी तो 2 लोग के तो सूचना है कि 3-3:30 बजे तक आएंगे की प्रतीक्षा भी, और कल के आयोजन का जो शुभारंभ होना है उसको लेकर के उसकी अग्रिम तैयारी भी, रूपरेखा को अंतिम रूप देने का भी कार्य लगभग हम लोग सारी चीज़ तैयार कर चुके हैं और किसी को किसी भी प्रकार से असुविधा नहीं हो।
यहाँ वो सुनिश्चित कर चुके हैं, सब तैयारी लोग कर यहाँ आए, चुके हैं। उनको सबके सोने की व्यवस्था सोने की व्यवस्था, सारे लोग सो रहे हैं और हम लोग जग रहे हैं ताकि वो लोग ठीक से सोए। और जो आए उनका स्वागत आराम से, रात ये ना हो कि 3 बजे आए हमारा कोई स्वागत नहीं किया। खाना रखवाए, खाना भी रखा है। भोजन के साथ हम लोग इंतजार कर रहे हैं ताकि जो भले ही हमने कह दिया था कि 12 बजे के बाद आने वालों को भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन कोई भूखा न रहे। बिल्कुल अभी भी रखा हुआ भोजन पानी। अरे सुनिए, वो हम लोग विशिष्ट कक्ष जब खोल रहे हैं ना, पूरी की माँ कभी भी आ रही है। रखा भी है। हाँ, नहीं, अभी की माँ का आ रही है। अभी 2 बच्चे आए हैं, दोनों खाए हैं, खा करके तो किसी को भी भूखे नहीं रहना है। ये संस्कृत की सेवा है, संस्कृत का प्रचार है। जो भी आएंगे, ये साल में एक अवसर हम लोगों को मिलता है कि हम अपने कार्यों के द्वारा बच्चों को और सबको एक व्यवहार से सीख दें कि संस्कृत की सेवा किस प्रकार से की जाती है। जैसे कोई लोग अपने घर में शादी ब्याह के लिए करते हैं, वही हमारा ये अवसर होता बस वही। और यदि हम इस प्रकार से नहीं कर पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी भी बस यही है कि कुछ कर दिया वो हो गया। इसका प्रतिफल भी मिलता है, हम लोगों को इसको मिलता भी है। जो बच्चे एक बार आ जाते हैं संस्थान परिसर में, वो बार बार चाहते हैं जब संस्थान आए। ये देखिए ना, लगातार बच्चे, अभिभावक, शिक्षक उनसे जुड़ते जा रहे हैं। वो इसकी महत्ता को समझ रहे हैं भली भांति। बिल्कुल, वो आ रहे हैं, उन्हें पुरस्कार भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, अच्छी अच्छी पुस्तकें लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। ये आत्मीय भाव ही संस्थान का है। ये केवल प्रतियोगिता नहीं है, वो आते हैं इसी बहाने एक उत्सव में। जैसे लोग एक अपनी टूर पे जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, वो आते हैं उनके लिए उत्सव अच्छा। नंबर दीजिए थोड़ा उनका, अब से बहुत लोग और टूर पर तो हमारे विवेक जी भी आए थे। सुबह से सोच रहे थे कि आज खाली रहेंगे तो लखनऊ घुमा जाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद घूम हाँ, सुबह हम लोगों के पास समय होगा। वो जब आप शेड्यूल देखेंगे तो शैक्षणिक भ्रमण का शेड्यूल दिया हुआ है। चाय नाश्ता करके पुस्तकालय में, और हम लोग बुक स्टॉल के लिए कर ही लिए हैं। बच्चों को किताब दिखाना है, लाइब्रेरी घुमाना है और शैक्षणिक भ्रमण का भी कार्यक्रम हम लोग रखेंगे, वो करेंगे। नहीं, एक मैंने सोचा था चलेंगे आज, अगर समय मिलेगा तो बैठक के बाद हम लोग चलेंगे। थोड़ा हमारी वरिष्ठ सदस्य संरक्षिका अभिभाविका हैं नवलता जी, खेल ले लिया जाएगा। आशियाना में रहती है। तो आज का दिन तो ऐसे हुआ कि कब अभी तक जो है हम लोग स्वागत करने के लिए लोगों का समय ऐसे ही बीत जाता है, पता ही नहीं लगता है 3 दिन कब बीत गया। फोन तो इतना, मतलब कि फोन से बाहर हम लोग करते हैं। गाड़ी की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी सर। यह एक आनंद भी है। ऐसा आनंद किसी और चीज में शायद ही किसी को मिले। हाँ, यदि इसमें आनंद नहीं होता तो इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है हम लोगों को। अच्छा, ये सब करके सुखी होते हैं। रात को 3 बजे तक जगना, फिर 4 बजे से फिर उसी। अच्छा, एक चीज और सर, विभिन्न बोली और अनेक जो आ रहे हैं जनपदों से, जहाँ पे देखा जाए पूर्व उत्तर के जो जनपद है और इधर पश्चिमी वाले, दोनों की बोली भाषा एक है, लेकिन जब आते हैं लगता है अपनापन हो गया, संस्कृतमय हो गया पूरा। सारी बच्चियां एक साथ एक दूसरे से घुल मिल नहीं रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा अच्छा अवसर है कि किसके विद्यालय में किस ढंग से पढ़ाई होती है। प्रतियोगिता एक अलग है, कंपटीशन, लेकिन मेल जोल सारे संस्कृत को एक मंच मिला, बच्चों को मंच मिला, जो आपसी संवाद है कि किसके यहाँ कौन अध्यापक हैं, क्या पढ़ाई होती है। कि गाजियाबाद की कोई बच्ची है और एक आई है गोरखपुर से, दोनों कोई मेल नहीं, वही भोजन करने जा रहे हैं तो दोनों आपस में बात करते हुए साथ में खा रहे हैं। अवसर मिला, ये मंच मिला। एक आश्चर्य ये है, चाहे वो CBSE के छात्रा हो अथवा वो संस्कृत बोर्ड की, एक परिवार से जुड़ जाते हैं। भाषाई दृष्टि से संस्कृत विद्यालय के पठन पाठन की शैली, वहाँ के संस्कार, रहन सहन, वहाँ के अध्यापकों का और CBSE का, दोनों का पैटर्न बहुत अलग अलग होता है। एक दूसरे को समझने का यहाँ मौका मिला। दोनों एक दूसरे के आकर्षित, हाँ, वो उसकी वेशभूषा, उसकी ज्ञान को देख करके प्रभावित होता है, तो फिर उससे वो प्रभावित हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा मंच मिला समझने का। पूरा प्रदेश एक जगह हुआ और पूरे प्रदेश के हर चीज को बच्चे देख समझ लेते हैं। शैक्षणिक टूर यदि आप कराइए, कहीं ले जाइए तो 1-2 विद्यालय देखिए,
और यहाँ सभी विद्यालय, सब ढंग के, सब जिले के बच्चे आए और सब कुछ समझने का मौका मिल गया। अब ये सोचिए सर, गोरखपुर से लेकर के गाजियाबाद, जहाँ मतलब एक छोर से दूसरे छोर यूपी का, गोरखपुर नहीं, आपके जो संयोजक गाजीपुर से आए, और इसके साथ ये भी देखिए कक्षा 6 का भी विद्यार्थी है और स्नातकोत्तर के भी छात्र हैं, तो सब एक साथ एक भाव से। छोटा बच्चा और बच्ची आई है, उनके साथ 70-75 साल के बुजुर्ग एक बच्ची आई है बिजनौर से, अभी जो बैठे थे पीछे हम लोग, वो बेचारे मैंने देख रहा हूँ एकदम, हमें लगता है 75 से कम नहीं ऊपर ही, लेकिन उसी उत्साह के साथ कि इसको आना था तो मैं लेकर। ये बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। ये उक्ति चरितार्थ होते दिख रहा है, जब तक विश्वम भवति एक नीडम ये तो विश्व भगवती एक नीडम है। आज यहाँ सब वही दिख रहा है, इसका प्रत्यक्षीकरण हो रहा है। देखिए लव शुक्ला जी दिल्ली से चले आए और आप मऊ से चले आए, आप जौनपुर से गोरखपुर आए, 12 बजे रात को, और सारे लोग अलग अलग जगह से आए हैं और एकल दिशा में यहाँ चल रहा है, सारी व्यवस्था संभाल ली आकर के कि किसी को आवागमन में, किसी को भोजन में। दूसरी बात ये है कि सर का यहाँ घर होते हुए भी आज न जाकर के हम लोगों के साथ जो है, बड़ी बात है कि ये आपका सानिध्य मिल रहा है, बहुत बड़ी चीज है। मैं साल भर ये सोचते रखता हूँ क्या क्या करना, कैसे कैसे करना, और ये अवसर जो मेन पॉइंट है उसको चूक गया तो ये अवसर फिर साल भर बाद आएगा, और कुछ यदि गड़बड़ हो गया तो फिर बिखर जाएंगे, तो विश्वास टूटेगा। जिसके घर में शादी बेटी का हो और वो यदि गायब हो जाए, वो बेटी की शादी दोबारा नहीं करेगा। हमें लगता है यह उस शादी से, क्योंकि हम लोग उसको भी जोड़े हैं, देखते रहते हैं, ये उससे भी बढ़ करके उससे बड़ा है। शादी में तो सर एक लिमिट और एक सीमित में आते हैं ना, लेकिन यहाँ तो पूरा प्रदेश एक कर दिए ना। उसके बाद भी देखिए सब तरह कहीं न कहीं उसमें समय मिल जाता है हमें आराम करने, लेकिन इसमें है कि हमारे 3 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे, 1 बजे आ सकता है, कोई ऐसे घंटे का समय नहीं हो रहा है जिसमें हम किसी न किसी का स्वागत नहीं कर रहे हैं। बारात में तो है कि भाई आ गया दरवाजे पर, बारात लग गया, हो गया। अभी फोन किए कि सर मैं 4 बजे आऊंगा, तो सर कैसे बात करूंगा? अब क्या आपके लिए तो मैं यहाँ बैठा ही हूँ ना, आप कभी भी आओ, 24 घंटा फोन शुरू है, आप फोन करो। इस बात से। और अभी एक छात्र आया था, वो परेशान था कि हम रात को 1 बजे आएंगे, कैसे संस्थान में आप आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हम लोगों को पहले से ही फीडबैक तो मिला ही है, यात्रा विवरण भरवाए और फोन से भी और प्रतिभागी प्रबोधन के द्वारा भी हम लोगों को तो अंदाजा होता है कि कौन बच्चे कौन ट्रेन पकड़ के कब तक आएंगे, और हम लोग उस समय भी आश्वासन देते हैं कि आपको न घबराना है, कोई कठिनाई नहीं होगी, आइए सारी व्यवस्था। 15-20 से अधिक ऐसे आए हैं जो सूचना नहीं समय से दे पाए थे, लेकिन फिर भी आए हैं, उनको ये नहीं आभास हुआ कि देखो मैं नहीं, जबकि कई बच्चे डर रहे थे, कई बच्चे डर रहे थे कि मैं तो सूचना आज का नहीं, कल का या परसों का दिया हूँ। भैया मेरे पास आज दिन में 2 बजे फोन आया, एक कह रहा है छात्र कि मैंने आने का समय शाम को 5 बजे भरा है, तो क्या मैं अभी आ सकता हूँ या 3 घंटे स्टेशन पर ही बताऊँ? तो ये छात्रों के मन में बहुत प्रश्न होते हैं। उत्साह बढ़ता है, वो जो आते हैं दूर से, कहाँ से, किन स्थितियों को झेलते हुए वो यहाँ पहुँच रहे हैं, और हमें उन्हें देख करके हम और उत्साहित होकर के उनका स्वागत करते हैं। ये संस्कृति नहीं, वास्तव में जो बच्चे जनपद में प्रथम द्वितीय स्थान पाए, तृतीय तक मंडल जीत लिया है, निश्चित रूप से वो प्रतिभाशाली, और ऐसे प्रतिभाशाली को यदि हमने मिस किया या वो कहीं से उसको ये लगा कि सामान्य सी बात है, अव्यवस्था कोई चीज हो गई, तो हम एक प्रतिभा को खो देंगे, आने वाले भविष्य को हम खो देंगे। और जो एक ऋषियों की ज्ञान परंपरा है, जिसके वो संवाहक है, जिसको वो, जिसके कंधे पर भार है उस ज्ञान राशि को अगली पीढ़ी तक ले जाने का, वो कड़ी हम मिस कर देंगे, और मैं वो नहीं चाहता कि वो कड़ी मिस हो। इन्हीं भावनाओं से लोग प्रेरित भी होते हैं। बहुत से अभिभावक ऐसे सोचते हैं सर बस जनपद स्तर पे हो गया, मंडल तक गए, बस पे रहने दीजिए। नहीं, ये बात सच है सर। लेकिन कई लोगों को प्रेरित किया गया कि आप लेकर के आए तो फिर दूसरे साल वो स्वतः बच्चे को भेज देते हैं, चाहे वो बच्ची ही क्यों ना हो। हमारे प्रिंसिपल साहब बोले कि मंडल तक बच्चों को ले गए, कराए, सब कुछ आज में जाएंगे वो लोग अपना, तो उनको ले गए, हमारा फर्ज था, अब कैसे जाएंगे? एक बार उनको मैंने बोला, उनके पेरेंट्स से बात की, कहे स्कूल ले जाए चाहे मत ले जाए,
मैं अपनी बच्ची को लेके जाऊंगा, क्योंकि वो मंडल क्रॉस की है, वो प्रतिभा है। और सर पिछली बार भी गार्जियन आए थे, इस बार भी कल आ रहे हैं सुबह लेकर। हाँ, आजमगढ़ है कौन इंटर कॉलेज, उसके अवध राम जी हैं, वो शिक्षक। जबरदस्त बच्चों को अपने अभिभावक के ना कहने के बाद भी वो बच्चों को प्रतिभाग कराए। संयोग से उनके यहाँ की बच्ची प्रथम स्थान पाई। हाँ, हमसे कहे थे, मैंने बोला था और उनसे भी बात कर लीजिएगा। वो जो है कहे कि अभिभावक नहीं लाने के लिए तैयार है, वो कहे आपको ले जाना हो तो ले जाइए, कोई नहीं, वो लेकर के आ रहे हैं। एक शिक्षक का जो वैल्यू है, मैं टोक रहा हूँ, आज शिक्षक दिवस पर ऐसे शिक्षकों के लिए जो बच्चों को उनके अभिभावक को प्रेरित करके कह रहे हैं चलो आप नहीं जा पा रहे हो तो मैं इसको लेकर के जाऊंगा, तो छुट्टी लेकर के आ रहे हैं, निश्चित वो प्रणम में है। हम लोग ऐसे ही शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए सम्मान पत्र देने की तैयारी में है। ये बहुत कल जो इस प्रकार के उत्कृष्ट योगदान है संस्कृत प्रतिभा खोज, बच्चों को एक हम लोग मंच पे ऐसे शिक्षकों को सम्मानित करना एक हमारा बस्ती से आए हुए हैं कृष्ण कुमार जी, एक बच्ची थी उनके यहाँ से। आजकल उनसे मिलवाइएगा, क्योंकि नाटक प्रतियोगिता में उनका बहुत बड़ा भूमिका है। एक नाटक उनको कराएंगे। हाँ, मैं मिल नहीं पाया जी। कृष्ण कुमार, हाँ कृष्ण कुमार जी, वो संस्कृत परिवार है, उनकी बिटिया संस्कृत बोलती है, उनकी पत्नी संस्कृत बोलते हैं, वो संस्कृत में मतलब तीनों लोग आजीविका लब्ध है संस्कृत में ही। और वो कहे कि नहीं उसको चलिए लेकर के, अभिभावक चलिए हम आपके साथ चलेंगे यात्रा में वगैरह, हमको ऐसे लोगों को हम लोग यहाँ तो लेकर के हाथ दिमाग के लोगों से परिचित हो पा रहे हैं। अच्छा सर, उनका जो संघर्ष, उनका जो कष्ट है यहाँ तक आने में संस्कृत के लिए जो है काबिल तारीफ है काफी, और ऐसे लोगों को सम्मानित भी आप करेंगे क्योंकि आपने उत्कृष्ट जो कार्य किया है ये तो अब कृत्वा नवदृढ़ संकल्प। बातों को सुन करके जान पड़ रहा है कि ये सब कितनी मेहनत कर रहे हैं इस प्रतियोगिता को करवाने के लिए। और अब देखिए प्रातःकाल हो गया है, यहाँ पर जो दूसरे जनपदों से आए हुए हैं सभी तैयारी में लगे हुए हैं क्योंकि आगे प्रतियोगिता का दिन है। देखिए यहाँ पर एक गीत प्रतियोगिता की तैयारी कैसे चल रही है। देखिए सब लोग के अलग अलग कमरे बना दिए गए हैं, महिला और पुरुष का अलग है। यहाँ पर सब महिला हैं, पुरुष नहीं है यहाँ पर कोई भी। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है सुरक्षा की दृष्टि से, बिल्कुल सेफ है यहाँ बच्चे। यहाँ पर देखिए बाहर का दृश्य है, कितना सुंदर लग रहा है। इधर संस्कृत संस्थान लखनऊ का, इधर ये बाहर का है, उधर हम पीछे का देख रहे थे। और यहाँ पर सब प्रतिभागी आए हुए हैं और सब तैयार हो गए हैं और ध्यान में देखिए बैठे हुए हैं सब बच्चे। यहाँ पर रुकने की कितनी अच्छी व्यवस्था है, देखिए ये सब कमरा है। लखनऊ संस्कृत संस्थान में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छे से देखिए व्यवस्था की गई है ये सब तरह से, और कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। यहाँ पर इस तरह से लगा हुआ है, ये सब तैयार हो सकते हैं। इधर ये बाहर का देखिए कितना अच्छा लग रहा है। चतुर्थल पर ठहरे हुए हैं यहाँ पर महिलाओं के लिए, और जो पुरुष हैं जो अभिभावक आए हुए हैं साथ में उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। जो मम्मी आई हुई हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है, और जो लड़कियां हैं उनके लिए मम्मी के साथ में व्यवस्था है, और लड़कों के लिए उनके जो पापा आए हैं साथ में तो उनके हैं। अगर पापा आए हैं किसी बालिका के साथ में तो वो अलग से ठहरे हुए हैं। यहाँ पर बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि से सब कुछ बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और देखिए बाहर का भी व्यू कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा है। ये देखिए बाहर का है यहाँ पर नीचे भोजन की व्यवस्था है, जहाँ पर आपको टेंट दिख रहा होगा। रात भी हमने यहाँ पर ही खाया था। और ये बाहर देखिए कितना सुंदर दृश्य लग रहा है यहाँ पर बाहर का। मैं आई थी यहाँ पर 1999 में, जो शताब्दी बदली थी 2000 की, वो यहीं पर बदली थी।
यहाँ पर भोजन की भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। पहले नाश्ता यानी कि जलपान होता था, उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद भोजन की व्यवस्था होती थी। तो बहुत ही अच्छा रहा यहाँ का जो अनुभव था। कुछ लोगों के विचार भी जानने को मिले। यहाँ पर बहुत ही विद्वान व्यक्ति पहुँचे हुए थे। खट्टी वाली नहीं मत दिए बस। बस ये तो ले लूँगी ना, हम यही बहुत है। जिसको सरस्वती देवी पर जाइएगा रख दे करतल ध्वनि से एक बार हमारे बीच में माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय निदेशक महोदय सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। पुनः एक बार करतल ध्वनि के साथ हम अभिनंदन करेंगे। अत्यंत आभारपूर्वक कृतज्ञता ज्ञापित करता है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। एक रसानंद संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य डॉक्टर अभिषेक कुमार तिवारी जी से साग्रह अनुरोध है कि कृपया आएं और लौकिक मंगलाचरण करने का कष्ट करें। डॉक्टर अभिषेक कुमार तिवारी। शारदां भोज वदना
सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणी ललित नीति लीला मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला बसंते लसंती सर सारा सारा बसंते लसंती सर सारा सारा कलापा ललित कोकिला ललित नीति लीला बहती मंद मंदम समीरे समीरे बहती मंद मंदम समीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे। खिंचवाने के लिए खड़ी है अपनी बहन के साथ में। भारत माता की जय। एक बार वो कहाँ गई दूसरी लड़की, दूसरी बिटिया कहाँ गई? चलो ये देखो, ये तुम्हारे लिए है। और कहाँ गया दूसरा? जल्दी आओ, चलो। यहाँ क्यों आई थी? अब देखिए ये माइक्रोफोन छोड़ नहीं रही। इसकी बहन आई, जिद करके चली है। आ जाओ, वेरी गुड, बहादुर बच्चे हैं। यहाँ लड़के तो बेकार हो गए, लड़कियां आगे हो गई। प्रतिमंडल का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। जानक संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। जानते हो भवन्तः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन प्रतिवर्षं प्रतिजनपदे प्रतिमंडले राज्यस्तरे च संस्कृत प्रतिभान्वेषण इत्याख्यायाः प्रतियोगितायाः आयोजनं क्रियते। तदन्तर्गतेन अस्मिन्नपि वर्षे अस्याः प्रतियोगितायाः आयोजनं राज्यस्तरे अत्र उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान परिसरे भवति। अत्र समवेताः प्रशिक्षणार्थिनः, अध्यापकाः, अस्माकं मार्गदर्शकाः, संयोजकाः, निर्णायकाः, अन्तेवासिनश्छात्राः सर्वे समभूय संस्कृतस्य प्रचाराय स्वकीय ज्ञानवर्धनाय अत्र समुपस्थिताः सन्ति। तान् सर्वान् प्रणम्य किंचित वच्मि। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा प्रतिवर्ष संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।
आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में वहाँ के चयनित छात्रों का मंडल में और उसके बाद राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं होती हैं। यहाँ पर जो आज प्रतियोगिता हो रही है वह संस्कृत प्रतिभा खोज की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है। प्रथम चरण 10 प्रतियोगिताएं आयोजित होती है, उसमें से 5 प्रतियोगिताओं का आयोजन आज से यहाँ आरंभ हो रहा है। अभी उद्घाटन सत्र है, उद्घाटन सत्र के बाद भोजनावकाश होगा और उसके बाद इस मंच से संस्कृत गीत प्रतियोगिता की प्रस्तुति होगी, वो प्रतियोगिता संचालित होगी और द्वितीय तल के सभागार में श्रुत लेखन प्रतियोगिता और उसी जगह पर सभागार में ही संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता बाल वर्ग का आयोजन किया जाएगा। हम लोग 2 दिन तक यहीं पर रहेंगे। आवास की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। थोड़ी त्रुटि हो सकती है, थोड़ा विलंब हो सकता है, क्योंकि इस आयोजन को संभालने के लिए आप ही लोगों के बीच से कोई संयोजक बनकर, कोई निर्णायक की भूमिका में, कोई कार्यकर्ता के रूप में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो तो लगे ही रहते हैं, लेकिन हमारी संख्या इतनी कम है कि हम एक साथ इतने बड़े आयोजन को संपन्न कराने में समर्थ नहीं हो। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने घर में कोई बृहत्तम आयोजन करते हैं तो आप अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, संबंधियों को बुलाते हैं और किसी के जिम्मे कोई काम, किसी के जिम्मे कोई काम और सब मिलजुल करके कर लेते हैं। तो जो बच्चे आज यहाँ प्रतिभागी हैं, कल वो जनपद संयोजक होंगे, वही किसी विद्यालय में अध्यापक प्रोफेसर होंगे, वो निर्णायक के रूप में आएंगे और हम सब मिल करके इस संस्कृत प्रतिभा खोज का आयोजन का सारथी बनते हैं, रखवाला बनते हैं और ये आयोजन सफल होता है। नमो सभाभ्य। आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय मंच एवं सुधीवृंद, हम सभी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ के द्वारा आयोजित संस्कृत प्रतिभा राज्य स्तर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मुझे कार्यवृत्त प्रस्तुत करने के लिए आहूत किया गया है, यद्यपि हम लोग पहले अभी सुन चुके हैं। महोदय, यह प्रतियोगिता 2023 से संस्कृत प्रतिभा खोज के नाम से आयोजित की जा रही है। माननीय निदेशक महोदय के नेतृत्व में 2023 में 7,000 लगभग लोगों ने लिया था। अब तक 25,000 लोग महोदय 3 वर्षों में 23, 24, 25 में इसमें प्रतिभाग कर चुके हैं इस प्रतियोगिता में। ऐसे देखा जाए, प्रतिभागियों के अतिरिक्त उनके शिक्षक, संयोजक, निर्णायक, अभिभावक को लेकर मतलब ऐसे अनुमानित कहें तो मेरी जहाँ तक अपनी समझ है 1 लाख संख्या हमारे उत्तर प्रदेश में है। धन्यवाद। तो इस तरह महोदय इस प्रतियोगिता के माध्यम से गांव से लेकर के नगर तक, महानगर तक जितने भी हमारे छोटी छोटी प्रतिभाएं संस्कृत को लेकर के स्तोत्र गान के माध्यम से, श्लोक उच्चारण के माध्यम से, गीत गान के माध्यम से, सामान्य ज्ञान के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, उनको हम चुन करके गांव से लेकर के यहाँ राज्य के मंच तक लाते हैं। ऐसी प्रतिभाएं जिन प्रतिभाओं को देख करके उनके क्षेत्र के लोग कहते हैं कि हमारा भी बच्चा अब संस्कृत पढ़ेगा। महोदय, ये हमारी उपलब्धि है, राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज की उपलब्धि है
कि जब शिक्षक कहते हैं कि इस मंच पर जो निर्णय होता है बहुत अच्छा निर्णय होता है। जो इस प्रतियोगिता के संयोजक हैं वो छात्रों को पूरा सहयोग प्रदान करते हैं। जो इसमें निर्णायक आते हैं वो भी उनके गुरु के रूप में उनको मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। प्रतियोगिता का तो मूल्यांकन करते हैं, वो मार्गदर्शन भी करते हैं। इस तरह यह प्रतियोगिता महोदय केवल एक संस्कृत की प्रतियोगिता नहीं, आज एक संस्कृत कुटुंब का रूप यह ले चुकी, जिसमें हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जहाँ जाति नहीं है, मत नहीं है, पंथ नहीं है, धर्म नहीं है, अगर कुछ है तो वह केवल संस्कृत है। ये हमारी सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। और पिछले वर्षों में 4 बच्चों ने ऐसे उदाहरण दिया कि जो दूसरे साइंस के या अन्य विषयों के पढ़ने वाले थे, लेकिन वो इस प्रतियोगिता में आकर के यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो अपने विद्यालय में इकलौता बच्चा कहा कि मैं हाई स्कूल में संस्कृत लूंगा। इसके यहाँ कोई हाई स्कूल में महोदय पढ़ ही नहीं रहा था, लेकिन हमारी प्रतिभा प्रतियोगिता ने उस विद्यालय को एक बच्चा दिया जो जिद किया कि मुझे चाहिए। ऐसे अभी हाल ही में मैं मऊ जिले से आता हूँ महोदय, वहाँ पर एक महाविद्यालय है, इंटर में यहाँ पर बच्ची आई, प्रथम स्थान प्राप्त की। अपने विद्यालय से 6 बच्चों को लेकर गई, चलो सब लोग हम संस्कृत BA में एडमिशन लेंगे। वो यहाँ आज इस बार भी राज्य स्तर पर प्रतिभा करने आई थी। तो हमारी ये उपलब्धियाँ हैं। संजना शर्मा यहाँ बीच में होगी, मऊ जिले से आई हुई है, जहाँ वो खड़ी हो जाओ। इस प्रतियोगिता से जुड़ी हुई है, इसके विद्यालय के ऐसे, क्योंकि हमारी एक सीमा है, बाध्यता है कि एक विद्यालय से हम केवल 4 प्रतिभागी एक प्रतियोगिता में ले सकते हैं। नहीं तो बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहां से एक प्रतियोगिता के लिए 10-10 बच्चे आते हैं कि हम ले, लेकिन वो चुन करके वहाँ के शिक्षक उनमें से हमें 4 को हमारे यहाँ भेजते हैं। ऐसे जनपद से मंडल से आज राज्य में आपके सामने महोदय ये उत्तर प्रदेश की चुनी हुई प्रतिभाएं, जिन प्रतिभाओं को देख करके अगर इनके प्रस्तुति को देखा जाए तो अच्छे संस्कृत के विद्वान दांतों तले उंगली दबाने के लिए तैयार हो जाते हैं महोदय। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके श्री चरणों में आपके सामने अपनी भाव अभिव्यक्ति समर्पित करते हुए अपनी वाक पुष्पांजलि यही समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित संस्कृत प्रतिभा खोज।
समक्षे प्रस्तौमि। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य स्थापना 31 दिसंबर 1976 तमे वर्षे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृतमासीत्। अस्य मूलोद्देश्य उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य गौरवपूर्णां भूमिकां निरूपणाय प्रस्तुतास्मि। मान्याः संस्कृतं न केवलं भाषा न अपितु भारतस्यात्मनः अभिव्यक्तिरस्ति। अस्मिन् दिव्ये भाषास्रोतसि वेदाः, उपनिषदः, महाकाव्यानि, पुराणानि, दर्शनानि, अन्यानि नानाविधानि शास्त्राणि, ग्रन्थरत्नानि च राजन्ते। न भातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एवं नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम विशाल कुमार पांडे अस्ति। कार्यक्रमे अस्मिन् संस्कृत विकासे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य भूमिका इति विषयम् अधिकृत्य किंचित वक्तुम् इच्छामि। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता बाल वर्ग का आयोजन किया जाएगा। भी अपना एक अवसर गवाकर खेल रही है। अंशी राठौर का एक अवसर पहली बार गया है, वो भी इस चक्र में गया है, 8वें चक्र में। दीप्ति तिवारी, दीप्ति का पहला अवसर जा चुका है, मैं बता दे रही। इस अवसर में ये जो मतलब 8वां जो राउंड था, इसकी समाप्ति पर गौरव उपाध्याय के 3 अवसर गए हैं। आनंद भूषण का एक अवसर चला गया है, लीना का भी एक अवसर गया है। अनुश्री के जो है सारे अवसर समाप्त हो जाते हैं। बता दोगे तो सही मान लेंगे। बहुत सही। लेकिन रुधिर रुणद्धि तुमने रुध सही बता दिया। हाँ, रुध ही लिखा रहता है पुस्तकों में, तो इसीलिए तुमने रुणद्धि बता दिया। मैंने वो स्पष्ट करने के लिए तुमसे कहा। बहुत सही। हाल ही के साथ इनका उत्साह बढ़ गया। प्रश्न है ये कक्षा 8 का छात्र है और इधर 36 में इस समय ये 4 और 4 में 2 के बीच में इस समय संघर्ष चल रहा है। प्रश्न है ये कक्षा 8 का छात्र है और एक घड़ी भी आ चुकी थी जिसका सभी को इंतज़ार था। यहाँ पर सभी जो विजेता प्रतिभागी थे सबको सम्मानित किया गया, प्रमाण पत्र देकर के ट्रॉफी दी गई और अंगवस्त्र दिया गया और एक जो शब्दकोश था वो भी बच्चों को दिया गया। सभी जो शिक्षक आए हुए थे उनको भी सम्मान यहाँ पर दिया गया, अंगवस्त्र दे करके और एक किताब और डिक्शनरी दे करके। यहाँ पर आए जितने भी बच्चे थे बहुत ही खुश थे। इस तरह का सम्मान जो उनको यहाँ पर मिला था वो उनके लिए बहुत एक यादगार पल थे जो वो हमेशा याद रहेंगे। तो इस कार्यक्रम को देख करके आपको संस्कृत संस्थान में आने की जिज्ञासा ज़रूर जागी होगी और जो भी अब इस वीडियो को देख रहे हैं वो संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के बारे में अपने जितने भी कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी हैं उन सबको ज़रूर बताइएगा। और अगले वर्ष की जब प्रतियोगिता होगी तो सभी जो प्रतिभागी हैं जो इसमें आवेदन कर सकते हैं, कई प्रकार की प्रतियोगिताएं इसमें होती हैं, तो सभी बच्चे इसमें प्रतिभाग जरूर करें। तो अब हमारा लौटने का समय हो गया है। अब हम जा रहे हैं अपने घर और जाने के लिए बिल्कुल यहाँ से मन कर नहीं रहा है। शाम होने वाली है और सबसे बड़ी समस्या जो हमारे लिए खड़ी हो गई थी यहाँ पर वो थी कि हमारा यहाँ पर फ़ोन हो गया था बंद, उसका जैक हो गया ख़राब। नया शहर अब कैसे जाएंगे। बस ईश्वर जिसके साथ होता है ना, सारी समस्या दूर हो ही जाती हैं। और हम अपने घर लौटे सांत्वना पुरस्कार के साथ। बच्चे मतलब अद्भुत थे यहाँ के बच्चे। और यहाँ पर जो हमारी बच्ची आई थी साथ में वो यहाँ पर देख करके जो किताबों का भंडार लगा हुआ था वो सोच रही थी बहुत सारी किताबें यहाँ से मैं लेकर चलूँ। तो कुछ किताबें भी वो यहाँ से लेकर के आई हैं। जो बच्चा पढ़ने वाला होता है उसे किताबों से लगाव तो होता ही है।
और यहाँ पर देखिए कितने इससे भी हमें मिल किया था। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और उनका बड़ा बड़ा ज्ञान, इन सब बच्चों को देख करके हमारी जो छात्रा थी बहुत घबरा गई थी कि मैं शायद ना जीत पाऊँ, लेकिन उसकी लगन, उसकी मेहनत ने उसे जिता दिया। और संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, जो संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में उसने प्रतिभाग किया था, वो 5वें स्थान पर पहुंची। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि राज्य स्तर पर 5वें स्थान पर आ जाए, क्योंकि उसके पास उर्दू सब्जेक्ट था, उसने संस्कृत पढ़ी भी नहीं थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि यहाँ पर जो बच्चा संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करता है, वो फिर संस्कृत के ज्ञान भंडार को जान करके फिर से उस संस्कृत को जानने, पढ़ने और समझने की इच्छा उसमें ज़रूर जागृत होती है। तो ये रहा हमारा सफ़र, और यहाँ पर मिले हमें बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे से बच्चे। अब हम जा रहे हैं घर, और इस तरह से ये रहा हमारा बहुत ही बढ़िया जो ये दृश्य थे इस कार्यक्रम के, वो नहीं भुलाए जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को बनाया गया है, ताकि कभी भी बहुत समय के बाद जब भी वो यादें याद करने का मन करेगा तो इस वीडियो को देख लिया करेंगे। ये आए और गिफ्ट संदेश प्राप्त करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज श्यामनगर फर्रुखाबाद से आदरणीय रंजन सक्सेना जी। इसके बाद कन्या इंटर कॉलेज खारी कुआं रामपुर उत्तर प्रदेश से आदरणीय सुनीता देवी जी। आप एक उत्कृष्ट शिक्षिका के साथ साथ रामपुर जनपद की संयोजिका भी हैं। प्राप्त और आगे अम्बेडकर वीडियो को देख करके अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता किसी में भी संस्कृत की वो प्रतिभा छुपी हो जो मंच पर ना आ पा रही हो, तो इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी उस बच्चे को मिले। और अगर उसमें गीत गाने की प्रतिभा है, संस्कृत सामान्य ज्ञान की प्रतिभा है, श्रुत लेखन है, भाषण है, और भी अन्य जो प्रतियोगिताएं होती हैं, अगर उस बच्चे में वो प्रतिभा है तो उस बच्चे को मंच मिले और जो छुपी हुई प्रतिभा है छुपी हुई ना रह जाए। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि किसी को भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। जो दूसरों को देता है ईश्वर उन्हें देता है।